और इधर अलीगढ़ से खबर, जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने धार्मिक नारे लगाए। राष्ट्रीय पर्व पर एएमयू में नाराए तकबीर लगाए गए, साथ ही अल्लाहू अकबर जैसे नारे भी लगाए गए। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में नफरत फैलाने वाला तंत्र एक्टिव है, जो कानून के खिलाफ जाएगा उस पर एक्शन होगा। तो एएमयू में लगे धार्मिक नारों पर साधु संतों ने भी ऐतराज व्यक्त किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर राजनीति करने से बाज नहीं आई। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। देश में नफरत फैलाने वाला तंत्र एक्टिव है। कहीं नारायक तकबीर के नारे लग रहे हैं, तो कहीं छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और इस षड्यंत्र के पीछे सियासी तंत्र का फुल सपोर्ट है। कुछ इसे माहौल खराब करने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ धर्म के नाम पर राजनीति को हवा दे रहे हैं। धार्मिक झंडा और धार्मिक बयान दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और मदरसे में, इसको आप किस नजर देखते हैं? मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन कहीं ऐसा होगा तो पुलिस देखेगी और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो करेगी। इस पर बात ना हो, दोबारा एएमयू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो सवाल ये कि जो बच्चे एनसीसी में जाते हैं वो देश प्रेम का जो जज्बा रखते हैं, मुल्क में जो भारत के लिए सरहदों पे जाना चाहते हैं, वो एनसीसी में जाते हैं। अगर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसमें समस्या क्या है? नारा तो उन्होंने निकलने के बाद भारत माता की जय के भी लगाए। भाई, हमारे भारत के इतिहास में अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे जब एक साथ लगे तो ब्रिटिश राज की जो चूल्हें थी वो हिल गईं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स ने कैंपस में धार्मिक नारे लगाए। आरोप है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ एनसीसी कैडेट्स इकट्ठा हुए और फिर एक साथ धार्मिक नारे लगाने लगे, और ये सब एएमयू के वीसी तारिक मंसूर की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए। जब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा तो बीजेपी नेताओं ने अलीगढ़ पुलिस और एसएसपी से इसकी शिकायत की। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में, समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। वो तमाम ऐसे काम करते हैं जिससे समाज को नुकसान हो, देश की प्रतिष्ठा को आघात हो। ऐसे तत्वों को सरकार पहचान रही है। निश्चित रूप से ऐसे काम पर, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाइयां होंगी। ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। समाज भी ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहा है और करता रहेगा। अयोध्या के संतों ने भी एएमयू में धार्मिक नारे लगने पर हैरानी जताई और कड़ा ऐतराज जताया। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो ये तक कह दिया कि कुछ लोग जानबूझकर वातावरण को खराब करना चाहते हैं। तो तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु ने कहा है कि एएमयू में देश विरोधी गतिविधियां आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन गणतंत्र के पर्व पर ऐसी घटना हैरान और परेशान करने वाली है। भारत के नागरिक होने के कारण से जो पर्व मनाए जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, उसके अनुसार ही उनको आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार यदि करते रहेंगे तो परिणाम ये होगा कि एक अलगाववादी का भावना उत्पन्न होगी, एक द्वेष उत्पन्न होगा और आपसी मनमुटाव उत्पन्न होगा। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश को अपना देश मानें और देश की जो परंपरा है, जो नियम है, उसका पालन करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार जो है देश विरोधी गतिविधियां सुनने को मिलती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि वहां जो है देश विरोधी नारा भी लगे थे, और जब कभी भी कोई बात होती है तो वहां से एंटी नेशनल ही सुनने को मिलता है। इसलिए सरकार को इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके और भगत सिंह विश्वविद्यालय कर दिया जाए। ये दरअसल में क्या है कि गजवा-ए हिंद को लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से इसको लेकर के वहाँ माहौल प्लान तैयार किया जाता है, और जब देखे कि अब ये नहीं होने वाला है तो वो लोग बौखलाए हुए हैं, और यह देश के साथ एक बड़ी साजिश है। इसलिए सरकार को बड़ी सख्ती से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की गतिविधियां संचालित न हों।
तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये लोग डॉक्यूमेंट्री टूलकिट के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या इन शरारती तत्वों को सियासी सपोर्ट मिल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के बाद कॉलेज कैंपस में माहौल तैयार किया जा रहा है और जेएनयू से एएमयू तक शांत फिजा में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े बड़े विवाद क्या क्या रहे हैं, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से वो भी बता देते हैं। हिजाब विवाद में छात्राओं ने यहां पर नारे लगाए थे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे और एएमयू के स्कॉलर ने आतंकी संगठन ज्वाइन कर लिया था। एएमयू के यूनियन हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, वहीं शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटने का यहां पर भाषण दिया था। इंजीनियरिंग छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी थी। इसके अलावा एएमयू में भारत के नक्शे से गायब कर दिया गया था कश्मीर। एएमयू में भड़काऊ भाषण पर गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर कफील। ये तमाम बड़े विवाद एएमयू के साथ जुड़े रहे। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान में भी उतर गए हैं। संतों को जुटाने के संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर आज देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे और बताया जा रहा है कि उन्होंने सीएम धामी से मिलने का वक्त भी मांगा है। ये नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से भी मिलने की इच्छा जताई है और जल्द ही प्रयागराज के माघ मेले में भी संतों का साथ मांगने के लिए वो पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अपने बयानों और कथित चमत्कार दिखाने के दावों के जरिए चर्चा में चल रहे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा देकर एक और नई हलचल पैदा कर दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को बदलते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तरह ही एक मेरा भी नारा है, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, कि गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो? पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में। बागेश्वर धाम पर उठाए आरोपों को बाबा ने पूरे हिंदू संकल्प को संतों का समर्थन मिल रहा है। अपनी मुहिम को धार देने के लिए वो 1 या 2 फरवरी को संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में भी आ सकते हैं। संतों का मेला है, उनका आगमन है, वो संतों को प्रणाम करेंगे, माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, भारत के लिए, अपने लिए और सबके लिए कामना और प्रार्थना करेंगे। किससे किससे उनका मिलने का कार्यक्रम है, कब आ रहे हैं? वो आएंगे, फरवरी में आएंगे, माघ मेले के बीच में ही आएंगे और यहाँ में मुलाकात कर और फिर वो अपने आगे प्रवास उनका जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। भारत में एकता और अखंडता के लिए हमेशा से महापुरुषों के द्वारा आवाज़ उठाई गई है और सरकार से मांग की गई है कि इस पर विचार करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। आज एक युवा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है, वो गलत नहीं है, वो सही है। हम सभी संत समाज उस
उस बात और उनकी जो बात उठाई गई है उसका समर्थन करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से भी मुलाकात। इधर परीक्षा पे चर्चा के दौरान कुछ बच्चों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जिनके जवाब में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये सवाल विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री की आलोचना का सामना करने से जुड़ा हुआ था। इस सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र में शुद्धिकरण की तरह है। आलोचना एक पूर्ण शर्त है और एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए शुद्धि यज्ञ है। पीएम मोदी ने सकारात्मक आलोचना और अनावश्यक व्यवधान के बीच के अंतर को भी समझाया और वो अंतर समझाते हुए माता पिता को बच्चों पर अंकों को लेकर अनुचित दबाव नहीं डालने की सलाह दी। वहीं उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर आप मेहनती और ईमानदार हैं तो आपको आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ताकत बनती है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। आलोचना करने वाला कौन है, उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। पीएम मोदी ने आज छात्रों को कई मंत्र दिए हैं, जिनमें से एक मंत्र नकल करने वाले छात्रों को उन्होंने दिया नसीहत के रूप में। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा से निकलने और जिंदगी निकल गई, ऐसा संभव नहीं होता है। आज तो डगर डगर पर परीक्षा देना होता है, कहां कहां पर नकल करोगे। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना और रुकावट के बीच बहुत महीन रेखा होती है। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे। वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था। 26 जनवरी को लखनऊ में निकली विभिन्न विभागों की झांकी में पेयजल और स्वच्छता मिशन की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार स्वच्छ जल की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान विभाग के हर घर जल की झांकी को दूसरे स्थान का पुरस्कार मिला है। स्वच्छ जल की महत्ता को दर्शाते हुए इस झांकी में हर घर जल योजना से यूपी में क्या बदलाव आए हैं, ये कहानी भी अलग अलग आयामों में दर्शाई गई। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पुरस्कार मिलने पर पूरी टीम को बधाई दी। और इसी खबर के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।